ब्रेकिंग एट 10 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भेलिसा और राजौरी में भारी बारिश हुई है। जी हां, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़ में स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तुरैल, पहलगाम, भेलिसा और ठाठरी में भी बर्फबारी है। तो मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है कश्मीर के इन इलाकों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजौरी है, भेलिसा है, श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भेलिसा, राजौरी में भारी बारिश हो रही है। रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़ में जिसकी वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। दुलैल, पहलगाम, भेलिसा और ठाठरी में भी बर्फबारी जारी है। तो एक तरफ लगातार बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दुलैल, पहलगाम और भेलिसा में, ठाठरी में बर्फबारी हो रही है। मुदस्सिर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपका इस्तकबाल है। मुदस्सिर, जिस तरह से कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है, क्या कह रहा है मौसम मुदस्सिर इस वक्त? बिल्कुल, मौसम के मिजाज जो है वो अभी भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से महकमा मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेडिक्शन की गई है कि आज दिन भर जो बारिशों और अपर रीच में बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कल यानी 9 तारीख से जो है मौसम में सुधार आ सकता है। और इस बीच जिस तरह से हमने सुबह से ये खबर चलाई और तमाम हालात पर जो न्यूज़ 18 JKLH की नज़र है वो बनी हुई है। और काजीगुंड, कुरीगाम का एरिया भी, वहाँ पर भी हमारी नज़र है। जिस तरह से वहाँ आज सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जो SHO काजीगुंड की निगरानी में या फिर म्यूनसिपल कमेटी काजीगुंड की निगरानी में एक जो झुंड था शीप का, भेड़ बकरियों का, तो लगभग 250 भेड़ बकरियों को वहां पर बचाया गया। नाले में वो डूब रहे थे। तो उस हवाले से भी ये कोशिश की जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन टोज है और लोगों को राहत दी जाए। और इसी बीच जो अपर रीच से पहलगाम के अगर आड़ू या चंदनवाड़ी वैली की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर बर्फबारी जो है वो अभी भी जारी है। और इस तरह से सिंथन टॉप या फिर गावरन इलाके जो कि कोकरनाग एरिया में पड़ते हैं तो वहां पर भी जो फ्रेश स्नोफॉल है, बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि ये गैर मुतवक्के बर्फबारी है। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने जो रेनफॉल बारिशों की प्रेडिक्शन की थी और ये कहा गया था कि अपर रीचेस में जो स्नोफॉल है वो हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि पहलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में दोनों जगहों पर जो है वो बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभी जो टूरिस्ट सीजन है वो पीक पर है कश्मीर में और सयाहों की काफी तादाद कोकरनाग या फिर पहलगाम में अभी भी मौजूद है। और इस बीच जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, सयाहों के लिए भी एडवाइजरी एक जारी कर दी गई है, वो ये है कि वो गर्म मलबूसात साथ रखे और जो अपर रीचेस है वो वहां पर नकलो हमल से गुरेज करे। और जो दरिया लिदर के नजदीक जिस तरह से हमने कहा कि हालांकि डेंजर लेवल से भी पानी जो है, पानी की सतह जो है वो नीचे है, लेकिन पानी का बहाव जो है उसमें मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है वो सयाहों को दी गई है और ये कहा गया है कि नदी नालों से दूर रहे और जो नदी नालों के नजदीक रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे भी एहतियात बरतने की जो है सलाह दी गई है। और जो अपर रीचेस में रिहाइश पजीर लोग हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि कई कई पर जो है स्लाइड प्रोन एरियाज है, वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, जो मिट्टी के तोड़े या फिर चट्टाने खिसकने के वाकयात जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। और इसी तरह से जो अपर रीचेस में लोग रिहाइश पजीर है उनको ये सलाह दी गई है कि वो नकलो हमल में एहतियात बरते। तो कुल मिलाकर अभी मौसमी हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो आइंदा वक्त आएगा, आइंदा घंटों में जो रेनफॉल है वो इंसिस्टेंट हो सकता है और कहीं कहीं पर जो है क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से लोगों को काफी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जी मुदस्सिर, जिस तरह से हल्की बारिश है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है। तो जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहां पर सयाहों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? और आम लोग, जैसा कि आपने कहा कि दरिया खतरे के निशान से नीचे ही हैं, लेकिन फिर भी पानी का बहाव कुछ इलाकों में तेज है, तो ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी है आम लोगों के लिए और सयाहों के लिए? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से हमने कहा कि टूरिस्ट सीजन जो है वो काफी पीक पर है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो सयाहों की काफी तादाद अभी कश्मीर में रुकी हुई है, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे, गुलमर्ग की बात करेंगे या फिर पहलगाम जो कि शोरा आफाक सयाती मकाम है वहां की बात करेंगे। तो सयाहों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से दरिया लिदर का एरिया है जो पहलगाम में, जिस तरह से वहां से दरिया लिदर का गुजर होता है, तो वहां पर सयाहों को एडवाइजरी दी गई है कि वो दरियाओं के नजदीक ना जाए, दरियाओं से दूर रहे। और जैसे कि आड़ू वैली
की अगर हम बात करेंगे काफी हिली एरिया है, या चंदनवाड़ी एरिया की बात करेंगे तो वो भी काफी हिली एरिया है, और वहां पर भी सयाहों को काफी एहतियात बरतने के लिए की सलाह दी गई है, और ये एडवाइस किया गया है कि फिलहाल वो इन इलाकों की जानिब रुख ना करे। और जो सयाह ऑलरेडी वहां पर मौजूद है उनसे ये कहा गया है कि वो अपने होटलों में ही रहने को तरजीह दी, होटलों से बाहर ना निकले फिलहाल जब तक मौसम का हाल जो है वो बेहतर ना हो जाए। और इसी बीच जो आम लोग हैं उनके लिए ये सलाह दी गई है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में वो एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग है या फिर ओवरऑल अगर कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये कहा गया है, ये हिदायत दी गई है जो इनके मुतल्लिका महकमे हैं कि कंट्रोल रूम्स कायम किए जाए, और कहीं कहीं पर जो है कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, पुलिस की मदद भी ली जा रही है, और लोगों को ये सलाह दी गई है कि अगर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में वो इन जो कंट्रोल रूम से राबिता कायम कर सकते हैं, या फिर नजदीकी जो पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों में भी वो जा सकते हैं और वो ये कांटेक्ट उनसे बना सकते हैं अगर मदद की जरूरत पड़े। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात है वो काबू में ही है, लेकिन अलर्ट पे रख दिया गया है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए। और अभी जो कुछ इलाके हैं जो नशीबी इलाके हैं, तो वहां पर वाटर लॉगिंग की भी जो है खबरें आ रही है, जैसे कगनहाल इलाके में रोड एक है वो सबमर्ज हो गया है, और अनंतनाग टाउन की अगर हम बात करेंगे कुछ एक इलाके हैं जहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो ड्रेनेज फेलियर होता है, तो उसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो खबरें आ रही है, और लोगों को उससे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो स्कूलों में है छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं पर जो मकामी इंतजामिया है जैसे तहसील लेवल पे जो है बालाई इलाकों में, तो कहीं कहीं पर स्कूल बंद रखे गए हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने आज खुद फैसला लिया है कि मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर बिल्कुल जहां हालात ज्यादा खराब है वहां पर स्कूलों ने यह फैसला कर लिया है। हमारे साथ फिरदौस भी जुड़ चुके हैं भेलिसा से। फिरदौस, भेलिसा में इस वक्त क्या हालात हैं? फिरदौस। जी जिले देखिए लगभग 10:30 बजे के करीब रात से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी। अगर देखा जाए मैदानी इलाकों में बहुत तेज बारिश चल रही है। अगर अपर रीचेस में देखा जाए जो बालाई इलाके हैं उनमें बर्फ एक मतलब फिर मई के महीने में बर्फ आना ये फार्मर से के लिए भी एक बड़ा परेशानी का बाइस है। और उसके बाद अगर देखा जाए आज जो है ये सूरत हाल देखिए यहाँ एक डेविस्टेटिंग सिचुएशन है। पूरी इंतजामिया ने इस वक्त ये फैसला किया है, उसमें जो हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने अभी एक मैसेज के जरिए अपने जितने भी एसडीएम कंसर्निंग है, चाहे एसडीएम ठाठरी हो, अतरमीन जरगर या एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल हो, उनको कहा है कि जितने भी 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल है उनको बंद किया जाए, और जितने भी बच्चे हैं उनको हिदायत दी है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में निकल गए थे अब बच्चों को वापस भेजा गया। क्योंकि अगर पास्ट अगर यहाँ रिकॉर्ड देखा जाए तो इस मौसम में जो है बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें नदी नालियों में बच्चे जो हैं नदी को क्रॉस करते करते जो है उसमें बह गए। बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए, तो ये एहतियाती तदबीर लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने, सब डिवीजन ठाठरी या सब डिवीजन गुंदो की इंतजामिया उनने ये मैसेज हर जगह फ्लैश किया कि आज जो है कोई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और मैन और मशीनरी अगर इंतजामिया की बात की, हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो उनका कहना है कि मैन और मशीनरी हमने हाई अलर्ट पर रखी हुई है और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं कि अगर किसी भी मतलब कोई भी हालात पैदा हो, कोई भी नाखुशगवार हालात पैदा हो तो हमें इन कॉन्टैक्ट्स पे नंबर कीजिएगा। क्योंकि अगर देखा जाए हर वो रोड जो है ये, क्योंकि भेलिसा जो है एक बड़ा हिली ट्रेन एरिया है, यहाँ ठाठरी किलोतरान रोड की बात की जाए या डोडा ठाठरी की बात की जाए, उसमें हर जगह जो शूटिंग स्टोन आए हुए हैं। और इंतजामिया ने लोगों से गुजारिश की है कि वो जो है नदी नालों की तरह ना जाएं, क्योंकि वाटर लॉगिंग अगर देखा जाए वो काफी बढ़ गया है, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है। जी जिलानी। जी फिरदौस, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं और ऐसे माहौल में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा बना रहता है, तो क्या इस तरह के कोई वाकयात अभी देखने को मिल रहे हैं या खतरा है आगे? देखिए अभी हमने एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल से बात जब की, उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कहीं लैंडस्लाइड रास्ते में आई या कोई गाड़ियां जो है कहीं स्ट्रक हो गई हों। लेकिन एहतियाती तदबीर लेते हुए लोगों से भी गुजारिश किया कि अपने घरों में ही जो रिस्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि इस मौसम में इस किस्म की बारिश और बर्फ आना, देखिए ये बड़ा फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है। क्योंकि मई में के महीने में आज फसलों का वक्त है, आज फसलें ग्रो हो रही हैं, इनमें जो है इस किस्म की
बारिश और बर्फ आना बिल्कुल ये एक अच्छा साइन नहीं है फार्मर्स के लिए। लेकिन इंतजामिया जो है हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को इस आफत से किस तरह बचाया जाए। सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। जिस किस्म से बारिश यहाँ आ रही है इससे जो है लैंडस्लाइड, तो ये देखिए लैंडस्लाइड तो यहाँ एज रूटीन चलती ही रहती है, लेकिन इस मौसम में ज्यादा शूटिंग स्टोन चलते हैं और उसमें खतरा यह रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हर उस नाले में पहुंचना, हर उस नदी पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले जितने भी जनरल पब्लिक हो उनके लिए मैसेज के थ्रू जो है ये पास करती है कि कोई जो है इन नदी नालों की तरह न जाए। और इस वक्त तक हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है जहां जो है रास्ता बंद हो या कहीं से लैंडस्लाइड आई हो। जी मुदस्सिर, जिस तरह से फिरदौस ने कहा कि इस महीने में जिस तरह से बर्फबारी और जिस तरह से बारिश हो रही है, मेवा बागात के लिए बड़ा जो है खतरे की घंटी है। तो मेवा बागात को किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में इंतजामिया ने किस तरह के इंतजामात किए हैं कि लोगों को नुकसान न हो, मेवा बागात किसानों को खासकर? बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से फिरदौस ने भी कहा कि ये एक लम्हा फिक्रिया है जो इंसेसेंट रेनफॉल का जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को या फिर मेवा काश्तकारों को, तो अभी जो है खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है इससे। जिस तरह से अभी जो है सरसों का सीजन है, इस बार जो है बम्पर जो क्रॉप है सरसों का वो यहाँ पर देखने को मिला था कश्मीर में। तो जो इंसेसेंट रेनफॉल हुआ है तो इससे यकीनी तौर पर वो फसलें जो है तबाह होने का खदशा जताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से जो स्नोफॉल हुई है, जो अनप्रेडिक्टेड स्नोफॉल थी, गैर मुतवक्के बर्फबारी है, तो उससे भी यकीनी तौर पर जो यहाँ के मेवा बागात है उनको काफी नुकसान पहुंचने का खदशा जो है वो जताया जा रहा है। लेकिन लगातार जो फार्मर्स की अगर हम बात करेंगे, उनका ये कहना था, उनका ये मुतालबा रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको लागू किया जाए जमीनी सतह पे। लेकिन अभी तक जो सरकार है उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा पा रही है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको लागू किया जाए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से, लगभग एक दहाई से यहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से अचानक मौसम खराब होता है, जो क्रॉप सीजन होता है, तो उसमें फार्मर्स को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो फार्मर्स है या फिर फ्रूट ग्रोवर्स है उनको शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे में लगातार ये जो एसोसिएशन है, मुख्तलिफ अंजुमन है, जैसे फार्मर्स एसोसिएशन है, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, तो लगातार वो सरकार की जानिब रुजू कर रहे हैं कि उनको पहले तो जब इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर सरकार आती है तो असेसमेंट जो लगाती है, जो लॉस होते हैं उसका असेसमेंट लगाया जाए और उसके बाद जो है रिलीफ दिया जाए। हालांकि सरकार हमेशा रिलीफ देती है, लेकिन फ्रूट ग्रोवर्स का यह मानना है कि वो रिलीफ काफी नहीं होता है। अगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू हो जाती है तो ऐसे में फिर उनके लिए राहत होती है। अगर मौसमी हालात जिस तरह के बने हुए हैं आज, तो इस तरह का अगर फेस करना पड़ता है फार्मर्स को, तो उनके लिए थोड़ी बहुत राहत हो सकती थी। लेकिन किसानों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है उनके नुकसान का। लेकिन मौसम आज किसी हद तक ऐसे ही रहेगा जैसा कि बताया जा रहा है। कल मौसम में थोड़ी बेहतरी हो सकती है। लोगों को आगाह किया गया है, आम लोगों को इस मौसम में आवाजाही न करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर और फिरदौस, आप दोनों का